हेलो प्यारे बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। और मैंने आप लोगों को बच्चों 6.5 में क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है, ठीक है। और 8 के बाद हमें 17 तक क्वेश्चन करने हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। आज मैं जो लेक्चर में कराने वाला हूँ क्वेश्चन, वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला लेक्चर बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिएगा, बिल्कुल नोट करिएगा बिल्कुल, और कोई भी डाउट आए तो बताइएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं हम लोग। आप लोगों ने पढ़ाई हुआ है वैसे तो। आपको पता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है बच्चों, ठीक है। ये साइड मैंने परपेंडिकुलर, ये बोल दिया बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। तो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अगर बेटा मुझे हाइपोटेन्यूज गिवन है, मुझे इन दोनों में से कोई एक चीज गिवन हो, मान लो मुझे परपेंडिकुलर पता है और मुझसे पूछा जाए बेस, तो बेटा यहां से अगर मैं बेस का स्क्वायर निकालूंगा तो बेस कितना होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कल को आपसे परपेंडिकुलर का स्क्वायर परपेंडिकुलर पूछ लिया जाए, आपको हाइपोटेन्यूज और बेस गिवन है, तो आप क्या करोगे, एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो कुल मिला के अगर आपको इन दो साइडों में से कोई भी एक साइड निकालनी होगी, तो आप हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से जो साइड गिवन होगी उसको माइनस कर दोगे, और बाकी ये दोनों गिवन है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर। तो ये वाली कंडीशनों को भी हम लोग बच्चों यूज करेंगे, तो अपनी कॉपी में लिख लेना इस कंडीशन को। अब जो आगे वाले क्वेश्चन में वहां पर इनको बहुत यूज करने वाला हूँ, ठीक है। कंडीशन क्या है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो स्क्वायर में से। ये पूछा जाए तो एच स्क्वायर माइनस क्या होगा, बी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों आते हैं किस पे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का बच्चों डायग्राम बना ले, वैसे तो बहुत अच्छा है डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 डायग्राम क्या होना चाहिए, बड़ा, ताकि विजिबल हो, क्लियर, ठीक है। ये ट्रायंगल दे रखा है आपको और ए बी सी, ठीक है। और बीच में दे रखा है आपको ओ, और ओ से डाला जा रहा है परपेंडिकुलर। एक परपेंडिकुलर यहाँ डाला गया, एक परपेंडिकुलर यहाँ डाला गया, एक परपेंडिकुलर यहाँ डाला गया। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90। ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90। ये वाला एंगल भी 90, ये वाला एंगल भी 90, ये वाला एंगल भी 90, ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, O इज अ पॉइंट इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल ABC एंड OD परपेंडिकुलर टू BC। अब D कहाँ है बेटा, ये है D, E यहाँ पर है, F यहाँ पर है। OD परपेंडिकुलर है BC के, OE परपेंडिकुलर है AC के, OF परपेंडिकुलर है AB के, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि प्रूव करिए पहला वाला पार्ट। जो पार्ट मुझे प्रूव करने को यहाँ लिख लेता हूँ बच्चों में। पहला वाला पार्ट मुझे प्रूव करना है, OA स्क्वायर OB OC है ना, OA स्क्वायर OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस का OF स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल्स टू दैट इज AF स्क्वायर BD स्क्वायर और C स्क्वायर, ठीक है। ये बच्चों वो पार्ट। तो अगर आप देखो मुझे ये वाला पार्ट प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं बच्चों यहाँ पर, तो सिंपल सा आपका बोला एक ट्रायंगल दे रखा है आपको ABC, ठीक है। बीच में एक सेंटर है, अंदर एक पॉइंट है O, और वहां से 3 परपेंडिकुलर डाले जाते हैं तीनों साइडों पे। पहले वाले का ये OD है परपेंडिकुलर BC पे, OF परपेंडिकुलर है AB पे, और OE परपेंडिकुलर है AC पे। आपसे ये वाला पार्ट पूछा जा रहा है, ये प्रूव करना है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर। तो ये पॉइंट है O और ये है A। तो पहली बात तो ये ज्वाइन नहीं है, तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम इसको ज्वाइन करें। तो बेटा मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये हो गया। दूसरे नंबर पे OB स्क्वायर, इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। और तीसरा दे रखा है OC स्क्वायर, इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। ये बन गया बच्चों, मैंने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। अगर आप देखो सिंपल सा, मुझे यहाँ पर जो प्रूव करना है वो AF स्क्वायर है। किसके इक्वल प्रूव करना है, वो साइड देखते चलो आप लोग। मुझे यहाँ पे प्रूव करना है बच्चों इसके स्क्वायर के इक्वल। और कौन सा चाहिए मुझे, BD चाहिए, और क्या चाहिए मुझे, CE चाहिए। ये 3 साइडों के स्क्वायर के मुझे इक्वल प्रूव करना है।
अब आप एक चीज देखो यार, इस ट्राइंगल को देखो बच्चों, मैं ट्राइंगल कौन सा बात कर रहा हूँ, मैं इस ट्राइंगल की बच्चों बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, और बच्चों इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तीनों में स्टार बनाया था, अच्छा अच्छा लग गया, ठीक। तो देखो बच्चों, अगर आप देखो इस ट्राइंगल को, तो यहाँ OA जो है वो सबसे बड़ी साइड है, तो हाइपोटेन्यूज होगी, और क्यों होगी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। अगर आपको ये साइड निकालनी होगी तो OA का स्क्वायर में से क्या माइनस होना चाहिए, OF का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, होना चाहिए। मुझे अगर ये साइड चाहिए होगी, मान लो कुछ भी मान लो, फॉर एग्जांपल आप परपेंडिकुलर मान लेते हो, मुझे परपेंडिकुलर निकालना होगा तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से क्या माइनस होना चाहिए, बेस का स्क्वायर। इसमें अगर मुझे BD निकालना है, तो आपको दिख भी रहा है ये बेस है, तो मुझे हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है, OB, तो OB के स्क्वायर में से क्या माइनस होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि OB स्क्वायर माइनस क्या होगा, OD स्क्वायर। इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, तो मुझे अगर CE निकालना है तो मुझे हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि OE स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बेटा, ये प्रूफ तीन तरीके से हो सकता है। एक पहला कंसेप्ट तो ये है कि आप LHS को RHS के प्रूव कर दो, या RHS को LHS के इक्वल प्रूव कर दो, या पर्टिकुलर पूरी पूरी स्टेटमेंट बना दो। तो मैं यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा लेके चल रहा हूँ बच्चों, LHS वाली साइड लेके चल रहा हूँ, और इसको मैं प्रूव करूंगा RHS के इक्वल, ठीक है। अब बड़े आसान तरीके से होगा प्रूफ, देखो आप सॉल्यूशन में बच्चों मैंने क्या लिखा, पहले वाले पार्ट में मैंने लिखा बच्चों टेकिंग LHS, मैंने बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर, OD स्क्वायर, OE स्क्वायर, OF स्क्वायर। मुझे प्रूव करना है AF स्क्वायर इसकी। तो देखो बेटा, मुझे अगर AF चाहिए होगा, AF का स्क्वायर चाहिए, तो मुझे OA के स्क्वायर में से क्या माइनस करना पड़ेगा, OF का स्क्वायर। आप यहां देखो, मैं आपको अलग अलग कलर से दिखाता हूं, ये है OA और ये है OF भाई साहब, तो इसके स्क्वायर में से इसको माइनस करोगे तब जाके क्या मिलेगा आपको, AF का स्क्वायर। आपको BD का स्क्वायर चाहिए, BD के स्क्वायर में से आपको OB के स्क्वायर में से किसको माइनस करना पड़ेगा, OD के स्क्वायर। OB भाई साहब ये रहे, OD भाई साहब ये रहे। अब C का स्क्वायर तो बचे दो ही हैं, तो OC स्क्वायर में से किसको माइनस करना पड़ेगा, OE के स्क्वायर में माइनस करना पड़ेगा, आपका क्या निकल आएगा, C स्क्वायर आएगा। तो इस क्वेश्चन में सारी कंडीशन आपको पहले से दे रखी हैं, बस आपको बस देखना है तरीके से और सबको एडजस्ट करना है, समझ रहे। तो देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर बेटा इसका पेयर बना दिया अलग, OA स्क्वायर माइनस का OF स्क्वायर। ऐसी बच्चों मैंने OB स्क्वायर माइनस क्या बना दिया, OD स्क्वायर। ऐसी मैंने यहाँ पे OC स्क्वायर माइनस क्या बना दिया बच्चों, OE स्क्वायर। तो आप देख रहे होगे इस ट्रायंगल के अंदर OA स्क्वायर में से अगर OF स्क्वायर चला जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, AF स्क्वायर। OB स्क्वायर में से अगर OD स्क्वायर चला गया तो क्या मिलेगा आपको, BD स्क्वायर। और OC स्क्वायर में से अगर आपका OE स्क्वायर चला गया तो क्या मिलेगा आपको, CE स्क्वायर। एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, RHS। हेंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कोई डाउट किसी भी बच्चे को। सेकंड पार्ट जो मुझे इसका प्रूव करना था वो देखो यार, बहुत आसान है बेटा, सब कुछ चीजें गिवन है, आपको बस एक तरीके से मान लो बॉक्स बिल्कुल आपको खुला कर रखा है, एडजस्ट करना है। सेकंड पार्ट देखें यार, सेकंड पार्ट में ये बोला गया बच्चों AF स्क्वायर, BD स्क्वायर और CE का स्क्वायर बराबर किसके है बच्चों, AE स्क्वायर, CD स्क्वायर, BF स्क्वायर। AE स्क्वायर, BD नहीं, ए स्क्वायर और BD स्क्वायर और CE का स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना नहीं, ए स्क्वायर CD स्क्वायर बेटा, मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिख दी, CD स्क्वायर और BF का स्क्वायर। हाँ मैं, ये दूसरा पार्ट है, ये हमें प्रूव करना है। तो अगर आप देखो बेटा यहाँ पर सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा, वैसे तो जो चीज अब मुझे यहाँ प्रूव करनी है, ये चीज और ये चीज दोनों सेम ही है। ये वाला रिजल्ट मैं अभी प्रूव करके लाया हूँ और ये वाला रिजल्ट अब मुझे इसके बराबर प्रूव करना है। मेरी बात समझ आ रही है। अभी हम लोगों ने इस वाले रिजल्ट से ये प्रूव किया, अब बोला जा रहा है कि ये वाले रिजल्ट को इसके इक्वल प्रूव करो। ये वाला रिजल्ट किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे बेटा, जो हम लोगों ने कंडीशन लिखी है आपको बस उल्टा लेके चलना है, मैं आपको बताऊँ। अब देखो यार, अब सेकंड पार्ट को जब मैं प्रूव करूंगा तो देखो कैसे करूंगा मैं, यहां लिख दूंगा सेकंड पार्ट,
ठीक है, अब आप देखते चलना यार, मैं नीचे से लिख रहा हूँ। पहले नंबर का स्टेप क्या होगा, मैंने लिखा बच्चों टेकिंग एलएचएस। ठीक है, पहले नंबर का स्टेप बच्चों ये आएगा AF स्क्वायर BD स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, और ये पूरा किसके इक्वल दे रखा था बच्चों, इसके स्क्वायर के इक्वल। तो ये वाली कंडीशन मैंने लिख दी। ठीक है, इस स्टेप को हटा दो, ये कंडीशन थी और ये किसके इक्वल थी बच्चों। लाओ मैं सही से कराई दूँ, हटाओ टेंशन नहीं, क्यों लिखा है कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाकर चला। मैंने सीधे क्या लिखा बेटा, मैंने लिखा सेकंड पार्ट में, मैंने लिखा लो भाई टेकिंग एलएचएस। ठीक है, एलएचएस में रिजल्ट क्या दे रखा है बच्चों मेरा, AF स्क्वायर BD स्क्वायर और CE का स्क्वायर। ये ना, ये वाला रिजल्ट अभी हम लोगों ने प्रूव किया था, ये वाला रिजल्ट किसके इक्वल था, मैंने ये लिख दिया बेटा। अगले स्टेप क्या आएगा, मैंने आंख बंद करके लिख दिया OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर माइनस का OD स्क्वायर माइनस का OE स्क्वायर माइनस का OF स्क्वायर। अब जो आपको प्रूव करना है, अब देखना है, अब मेरी बात, आपको प्रूव करना है AE स्क्वायर। AE दिख रहा है बच्चों ये वाला। ठीक है, अब मैं ब्लू से करता हूँ। अब मुझे जो प्रूव करनी है वो ये वाली करनी है बच्चों, AE स्क्वायर, मुझे प्रूव करना है CD स्क्वायर, और मुझे प्रूव करना है बच्चों BF स्क्वायर। तो आप देख रहे होगे, अब जो आपको ट्रायंगल चाहिए वो बगल वाले चाहिए, जो ट्रायंगल पहले पिछली बार लिए थे वो नहीं लेने हैं आपको, इस बार उनको छोड़ के लेना है। तो अगर आप देखो AE स्क्वायर बच्चों ये वाली साइड है इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ बच्चों मैं, इस ट्रायंगल के अंदर AE स्क्वायर अगर मुझे ये चाहिए तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से क्या माइनस करूंगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि OA स्क्वायर में से क्या माइनस करना चाहिए मुझे, OE का स्क्वायर। अगर मुझे CD स्क्वायर चाहिए तो मुझे OC स्क्वायर में से क्या माइनस करना पड़ेगा, OD स्क्वायर। अगर मुझे BF स्क्वायर चाहिए तो OB स्क्वायर में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, OF स्क्वायर। और सब कंडीशन आपको पहले से गिवन है। अब देखो यार कैसे, फिर से अलग अलग कर देते हैं। अगर आपको यहाँ पर AE चाहिए तो OA के स्क्वायर में से OE स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, तो OA के स्क्वायर में से OE का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, एक पेयर तो इसका बनना चाहिए। दूसरा, अगर आपको BF स्क्वायर चाहिए तो OB के स्क्वायर में से OF का स्क्वायर, OB भाई साहब ये रहे, OF ये रहे। तीसरा तो आपको दिख ही रहा है, OC स्क्वायर और OD स्क्वायर, तो आपको क्या मिल जाएगा, CD स्क्वायर। तो सब कंडीशन आपको पहले से क्वेश्चन में क्या थी, गिवन, बस आपको छाट के क्या करना था, सेपरेट करना था। अब कंडीशन क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पेयर बनेगा बच्चों OA स्क्वायर, रेड रेड वालों का चलेगा, OE स्क्वायर, ये पेयर बन गया, ग्रीन ग्रीन वालों का पेयर बन गया, और OC स्क्वायर माइनस क्या हो गया, OD स्क्वायर। ठीक है, OA स्क्वायर बराबर माइनस का OE स्क्वायर क्या देगा आपको, AE स्क्वायर, ये क्या देगा आपको, BF स्क्वायर, और ये क्या देगा आपको, CD स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS। और ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। और यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, खत्म। ठीक है, फिर भी किसी के मन में अगर कोई शंका हो तो बताइएगा। ठीक है बच्चों, हटा दें इसको, नोट कर लो इसको फटाफट जल्दी से। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि किसी को कोई डाउट आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा, चलिए। अब बच्चों इसके बाद क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, 13, 14, 15, 16, मैं ये सारे के सारे एक बार में ले रहा हूँ, जिससे हमारा ये सारे के सारे आपके जो टेंशन है वो खत्म हो। ठीक है, हटा दें बच्चों इसको। तो इस क्वेश्चन में सारी कंडीशनें आपको दे रखी थी, बस आपको पहचानना था, उनको सेपरेट करना था, आपको रिजल्ट मिल जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 ले रहे हैं। आपको दे रखा है कि D and E आर द पॉइंट ऑन द साइड, इसका डायग्राम नहीं बना, आपको बनाना पड़ेगा, ऑन साइड CA एंड CB। ठीक है भाई, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, 13 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन, डायग्राम बड़ा अच्छा बनाते हैं हम लोग। ये राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों C पर एक साइड दे रखी है CA और एक दे रखा है आपको CB। आपसे बोला गया है D और E पॉइंट साइड है, C पे पॉइंट, D पे पॉइंट दे रखा है, सॉरी CA पे पॉइंट दे रखा है D, और यहाँ पॉइंट दे रखा है आपको E। ठीक है, और क्या बोला गया है, और प्रूव करना है आपको। ठीक है, आपको रिजल्ट क्या प्रूव करना है बच्चों, आपको रिजल्ट जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है AE स्क्वायर
प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये रिजल्ट प्रूव करना है। अब एक चीज देखो यार, ए पहली बात तो यहाँ पे ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर देते हैं ए को। अच्छा एक चीज देखो यार, ठीक है, हाँ ए हो गया। और किसको ज्वाइन करना है बच्चों? बी डी का स्क्वायर, ये ज्वाइन कर दिया, ए बी तो है ही ज्वाइन, और डी का स्क्वायर, लो भाई डी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज देखो ना, इसके अंदर कितने ट्रायंगल हो गए? राइट एंगल ट्रायंगल। एक तो ये छुटकू सा हो गया रेड वाला डी सी ई, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। एक बड़ा वाला था ही ए सी बी, दो हो गए। तीसरे नंबर का डी सी बी, ये ग्रीन वाला। और एक मैं ब्लू से कर देता हूँ जिससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो, है ना। ये ऑनलाइन का फायदा है, डिफरेंट कलर का यूज करके आप बच्चों को समझा सकते हैं। लो भाई, अब इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, एक तो कालू पूरा बड़ा वाला, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक ब्लू वाला ए सी ई, दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा ग्रीन वाला डी सी बी, चौथा रेड वाला डी सी ई। कितने ट्रायंगल बन गए इसके अंदर? 4 राइट एंगल ट्रायंगल हो गए बच्चों। और उस कंडीशन से मुझे ये प्रूव करना है ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बड़े आसानी से प्रूव हो जाएगा। फिर मैंने वो कहा आपके पास 4 कंडीशन है बच्चों, 3 कंडीशन है। या तो आप LHS को RHS के इक्वल प्रूव कर दो, RHS के LHS के इक्वल प्रूव कर दो, या स्टेटमेंट बना दो। तो मैं आपको LHS से प्रूव करके दिखाता हूँ। क्या? RHS। तो मैंने यहाँ पे, आप किसी से कर सकते हैं, RHS से LHS भी कर सकते हो। मैंने टेकिंग लिया बच्चों LHS। LHS में अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पर ए सी ई के अंदर ए जो साइड है बच्चों वो हाइपोटेन्यूज होगी, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है बाकी दूसरी साइडों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जो होगा बच्चों किसके स्क्वायर के इक्वल होगा? ए सी स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर के इक्वल होगा। बोलो है ना। ऐसी बच्चों जो बी डी का स्क्वायर है, आप ग्रीन वाले देख रहे हो डी सी बी के अंदर बी डी क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा इसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और पूरा का पूरा बेस के स्क्वायर के। तो ये स्क्वायर के इक्वल होगा डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो यार, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब मुझे जो प्रूव करना है उसमें ए बी चाहिए। अब ए बी का स्क्वायर अगर आप देखोगे कालू वाले ट्रायंगल के अंदर, ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी और बी सी दे रखे हैं, इनका पेयर बना लो, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बाकी दोनों ये वाले पेयर बनेंगे डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बच्चों ये वाला पेयर आपको क्या देगा? ये आपको देगा ए बी स्क्वायर। और देख लो डी सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। तो क्या देगा आपको? हाइपोटेन्यूज, दैट इज डी का स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? RHS। हेंस क्या हो गया? प्रूव्ड। बोलो कैसा लगा? शानदार, मजा आ गया? ठीक है, जैसे मैंने डायग्राम बनाया बिल्कुल परफेक्ट ऐसे बनाना है। बढ़िया काम होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। हटा दो बच्चों इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 भी हमारा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर बच्चों 14, इसको भी बच्चों हम लोग आराम से कर लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको डायग्राम दे रखा है हमने, ठीक है। तो पहली बात तो एक डायग्राम बना दें बड़ा शानदार सा, क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। ये दे रखा है ए, ये सी, यहाँ एक परपेंडिकुलर डाला गया है डी, और ये दे रखा है बी, ठीक है। आपको जो बच्चों गिवन है, गिवन बच्चों ये है आप लोगों को कि यहाँ पर ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के इन ट्रायंगल ए बी सी, और डी बी जो है वो 3 गुना है सी डी की। दूसरी चीज आपको जो प्रूव करना है बच्चों, वो रिजल्ट क्या है बच्चों? वो रिजल्ट ये प्रूव करना है कि 2 टाइम्स ए बी का स्क्वायर बराबर होगा 2 टाइम्स ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर।
ठीक है बच्चों, ये दे रखा है आपको। बोलिए कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है? एक ट्रायंगल दे रखा था आपको ABC, यहाँ से A से परपेंडिकुलर डाला गया BC पे, एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है D को BC को D पे, और इस तरीके से कर रहा है कि जो DB वाला हिस्सा है वो 3 गुना है किसके, CD के, और ये आपको प्रूव करना है। तो देखो हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग प्रूव। बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, स्क्वायर आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी, ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे प्रूव होता है फटाफट। मैंने क्या किया, लेट, मैंने यहाँ पे लिख लिया बच्चों CD बराबर x मान लिया मैंने, CD को क्या मान लिया x, DB बराबर दे रखा था 3 टाइम्स ऑफ CD, तो DB जो होगा या BD बोल दो, कुछ भी बोल दो, वो 3x हो जाएगा। पहले तो इसको समझ लें सभी लोग, इस स्टेप में मुझे बताएं किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो। मैंने CD को बच्चों क्या मान लिया x, तो ये 3x हो जाएगा, तो DB कितना हो गया 3x हो गया। अब आप एक चीज देखो यार, ये साइड को बच्चों मैंने माना x, ये साइड कितनी होगी 3x, बोलो होगी कि नहीं होगी? इसमें कोई डाउट किसी प्यारे बच्चे को नहीं है? और दोनों को मिला दूं तो कितना हो जाएगा, दोनों को मिला दूं तो 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, छोटे वाले से बड़े वाले को दिक्कत होती है, हम लोग बड़े से छोटे वाले को प्रूव करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैं यहाँ साइड ले ली बच्चों टेकिंग RHS, ठीक है, तो 2 टाइम्स AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये लिया मैंने रिजल्ट। आप देखो यार AC स्क्वायर, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली क्या होगी हाइपोटेन्यूज, तो AC स्क्वायर का अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर की जगह यहाँ पे 2 बाहर रखा, AC स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बच्चों AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और BC बच्चों कितना दे रखा है आपको 4x का होल स्क्वायर, BC कितना था 4x, 4x का स्क्वायर हो गया, तो 2 AD स्क्वायर, और CD बच्चों CD कितना दे रखा है x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 16, 16x स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो 2AD स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, 2AD स्क्वायर 16 प्लस 2 कितना हो गया 18x स्क्वायर, दोनों बच्चों 2 कॉमन निकाल दिया मैंने, AD स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2AD स्क्वायर, ये बच्चों किसका स्क्वायर होगा 3 का, अब आप एक चीज देखो यार यहाँ पर 2 टाइम्स AD स्क्वायर, अब 3x बच्चों मैंने किसको माना था BD को, इस ट्रायंगल के अंदर देखो बच्चों AD का स्क्वायर BD का स्क्वायर, तो ये 90 डिग्री आपको दे रखा है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर किसके होगा AB स्क्वायर, तो 2 टाइम्स क्या हो गया एंड विच इज इक्वल्स टू क्या हो गया LHS, और हेंस क्या हो गया बच्चों प्रूव्ड। और क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया बच्चों हमारा खत्म। तो हम लोगों ने वो कंसेप्ट पढ़ा था ना कि अगर आपको परपेंडिकुलर दे रखा हो तो बाकी दूसरी साइड कैसे निकालोगे, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगी, वही वाला कॉन्सेप्ट बच्चों ने यहाँ पे क्या करा है अप्लाई किया, उसके थ्रू हम लोगों ने क्या निकाला, ये रिजल्ट निकाला। इसको नोट करते हैं, आप बताएं कोई डाउट हो तो। ठीक है आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, और ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है बच्चों ABC, डी एक पॉइंट है साइड BC पे, और इस तरीके से दे रखा है कि BD जो है वो 1/3 BC के है, और आपको प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। चलिए ट्रायंगल बनाते, बड़ा अच्छा था। ये दे रखा है बच्चों A, ये दे B, और ये हो रखा है C, ये पॉइंट है D। अब आपको यहाँ पर गिवन में ये दे रखा है कि जो BD है, ठीक है, वो कितना है, वो 1/3 है बच्चों किसके, BC की, ये दे रखा है आपको, ठीक है। ठीक है, अगला स्टेप क्या दे रखा है बच्चों, आपको बोला गया है प्रूव करके बताइए कि 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। और क्या है, ट्राइंगल ABC क्या है बच्चों, इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, बोलो हाँ ना, ठीक है। अब एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। अब बोलो सर आपको कौन से सपने आ रहे हैं जो आपको पता चल के एकदम कंस्ट्रक्शन होगा। आपको एक चीज देखो यार, ट्राइंगल दे रखा है, यहाँ स्क्वायर आ रहा है, और स्क्वायर आता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम तो तब लगती है ना जब कोई एंगल आपको 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो इसके अंदर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, नहीं है। तो ये कंडीशन कैसे आएगी बताओ जरा मुझे। तो इस कंडीशन को लाने के लिए मैंने क्या किया, ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर, यहाँ से बच्चों मैंने वर्टेक्स A से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस तरीके से, ठीक है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर A फ्रॉम A टू BC, ठीक है। ये बच्चों ने परपेंडिकुलर क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब देखो भाई कहानी कैसी है। अच्छा एक चीज बताओ यार, आप लोगों को ये तो सबको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की पूरी साइड क्या होती है बच्चों, x होती है। अच्छा एक काम करिए फटाफट इस पूरे को नोट कर ले, फिर मैं इसके बाद आता हूँ मेन मुद्दे पे, ठीक है। मुझे प्रूव क्या करना है, 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर, और जो कंडीशन दे रखी है बच्चों वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। मुझे क्या दे रखा है, BD इक्वल टू दे रखा है 1/3 ऑफ BC, और जो चीज़ मुझे प्रूव करनी है वो प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। हटा दो इसको। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और मैंने एक परपेंडिकुलर डाला है AE ऑन BC। अब जो बताने आ रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझ के चलना। मैंने बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों तो सभी साइड से इक्वल होती है। तो लेट ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज x। तो बच्चों ये पूरी की पूरी साइड क्या होगी, x होगी, ठीक है। तो बच्चों BC बराबर क्या मैंने मान लिया x। आपको ये गिवन था कि बच्चों BD बराबर दे रखा है 1/3 ऑफ BC। तो BD जो हो गया वो BC की जगह अगर मैं x लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, x/3। मैंने पूरी साइड क्या मान ली, x। तो BD जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/3 है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है ये कंडीशन, BD इज 1/3 ऑफ BC। तो BD की जगह यहाँ पे BC की जगह मैंने क्या लिखा x, तो ये x/3 हो गया, तो BD आ गया x/3, ठीक है। हर एक को अलग अलग कलर से नोट करता हूँ मैं। तो BD जो है ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया x/3, ठीक है। दूसरे नंबर की चीज आपको ये बता रखा है मैंने कि पर्टिकुलर कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो एक्ट करता है एज अ मीडियन। वो भी कब, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो परपेंडिकुलर है वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, वही मीडियन होता है, वही सब कुछ होता है। तो अगर ये मीडियन की तरह काम करेगा तो बच्चों ये डिस्टेंस और ये पूरा डिस्टेंस ये भी इक्वल होगा। ये पूरा x था तो ये दो हिस्से हो गए इसके, एक हिस्सा हो गया बच्चों x/2 ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा भी बच्चों कितना हो जाएगा x/2। बोलो इसमें कोई डाउट, इसको थोड़ा सेपरेट कर दो। ये पर्टिकुलर मीडियन हो गया, तो मीडियन सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो दो इक्वल पार्ट होंगे B और AC। तो ये हिस्सा हो गया B x/2 और ये भी हिस्सा कितना हो गया x/2, क्योंकि दोनों x थे। अगर 4 होते तो ये हो जाता 2, ये भी हो जाता 2, तो ये x था तो ये हो गया x/2, ये भी क्या हो गया x/2।
इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? अब आप एक चीज़ मुझे बताओ ज़रा सिंपल सी, मेन चीज़ बच्चों यही है, आपको इसी पे वर्क करना है। जो ये मेन चीज़ जो है आपको समझा रहा हूँ, ये चीज़ है मेन। अगर आपको ये पूरा डिस्टेंस दे रखा है x/2, ये दे रखा है x/3, तो ये कितना होगा? आपको ये डिस्टेंस दे रखा है x/2, ये डिस्टेंस दे रखा है x/3, तो ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो आप क्या करोगे, इस पूरे में से इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। इस पूरे में से इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो अगला स्टेप क्या होगा, मैंने बोला यहाँ पर जो BE है वो मिलके बना हुआ है BD और DE से। आप देख लो, BE किससे मिलकर बना हुआ है? BD और DE से। अब BE की वैल्यू दे रखी है x/2, दे रखी है क्वेश्चन में, और BD की वैल्यू दे रखी है x/3 प्लस D। तो बच्चों इसको इधर ले जाऊंगा तो x/2 माइनस का x/3 बराबर क्या हो गया? D। इसको बच्चों यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग, तो D बराबर क्या आ गया? x/6। तो ये डिस्टेंस जो निकल के आ रहा है, इसको ब्लू से कर दें। हाँ, ये डिस्टेंस निकल के आया बच्चों x/6। ठीक है, टोटल x/3, x/2, x/2, ये क्या आ गया? x/6। मेन कंडीशन ये थी बस, ये आपको अगर आ गया तो समझ लो आपका क्वेश्चन हो गया, फिर कोई नहीं टूटना आपका क्वेश्चन। ठीक है, मुझे रिलेशन चाहिए था AD और किसका? साइड का। ठीक है, AB का। तो सिंपल सा, अगर आप देख रहे होगे बच्चों यहाँ पर, तो ये कैसा ट्राइंगल है आपका? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिख रहा है? ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो AD यहाँ पर क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी इसके अंदर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? आपको AD का तो रिलेशन चाहिए, आपको DE दे रखा है, बट आपको AE पता नहीं है। आप AD स्क्वायर लगाओगे, AE स्क्वायर प्लस D स्क्वायर लगाओगे, D की वैल्यू तो आप पुट कर दोगे x/6, बट AE की वैल्यू आपको पता नहीं है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप इस ट्रायंगल के अंदर वर्क करोगे सबसे पहले, उसके बाद इस ट्रायंगल पे आओगे। ये साइड आपको कितनी दे रखी थी? x/2। ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, तो सभी साइड क्या होती है? किसके इक्वल होती हैं? x के। ये साइड भी किसके इक्वल होगी? x के। तो आप इस ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले वर्क करोगे इन ट्रायंगल AEC। ठीक है, समझ में आ रहा तरीका कैसे कैसे क्या लेके चलना है? अब बच्चों मैं सबसे पहले यहाँ पे प्रूव करने जाता हूँ। मेन चीज बच्चों बस ये चीज, ये अगर आपको आ गया तो फिर कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले मैंने बच्चों कौन सा लगाया? इन ट्रायंगल AEC। अच्छे क्वेश्चनों में टाइम देना पड़ता है, सही है? तो इन ट्रायंगल AEC अप्लाई। बच्चों मैं PT करके लिखता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पेपर में पूरा लिखोगे। तो ये क्या कहती है? AC स्क्वायर बराबर होगा AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। मुझे AE स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे AC की वैल्यू तो बच्चों x थी, x स्क्वायर AE स्क्वायर, EC की वैल्यू थी बच्चों x/2 का स्क्वायर। x स्क्वायर इसको माइनस करोगे, x स्क्वायर अपॉन 4 बराबर हो गया AE स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर अपॉन 4 बराबर क्या हो गया? AE स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि मैंने इसको यहीं छोड़ दिया तरीके। ठीक, अब यहाँ पर अगली कंडीशन बच्चों ने क्या किया? इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल AED, इस ट्रायंगल में वर्क कर रहे हैं बच्चों हम लोग। तो यहाँ पर AD जो स्क्वायर होगा बराबर होगा AE स्क्वायर प्लस D के स्क्वायर के, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब AD स्क्वायर को मुझे कुछ नहीं करना, AE स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों? 3x स्क्वायर अपॉन 4। D की वैल्यू दे रखी है आपको x/6 का होल स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर हो गया बच्चों 3x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का x स्क्वायर अपॉन 36। हो गया? अब इसके बाद क्या करना बच्चों? आपको सिंप्लीफाई करना, बस क्वेश्चन हो गया। देखिए इन दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा? 36। 36 को 4 से डिवाइड करो, 9 इंटू 3 27 प्लस एक्स स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर हो गया बच्चों 28x स्क्वायर अपॉन 36। 36 को इधर ले आओ तो 36 AD स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 28x स्क्वायर। दोनों 4 के मल्टीपल हैं, 4 से काटोगे ये 9 जाएगा
और यहाँ काटोगे ये 7 जाएगा। और x दे रखा बच्चों। अब आप लोगों को प्रूव करना था ए बी स्क्वायर, ये सभी साइड किसके इक्वल मैंने मानी थी, x के। ए बी की यहाँ पे x की जगह क्या लिख दूंगा बच्चों, ए बी स्क्वायर, और ये कंडीशन क्या हो गई, हेंस प्रूव्ड। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, सही है, बहुत ही शानदार किस्म का है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको नींद में भी ये क्वेश्चन दिख रहा हो और नींद में बता दो, आप इतने अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। इसमें नोट कर ले बच्चों। ठीक है बच्चों, कोई डाउट किसी बच्चे को, प्यारे बच्चे को नहीं है? चलिए अब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बच रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 बेटा बहुत चुटकियों में हो जाएगा हमारा, चटपट हो जाएगा हाल में। कराओ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी इम्पॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन नंबर 16 में कोई दम नहीं है, मैं आपको बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, in an equilateral triangle prove that 3 times the square of one side is equals to the 4 times the square of one of its altitude। लीजिए भाई, ये ट्रायंगल बच्चों ए बी सी, यहाँ मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एल्टीट्यूड है ई, ठीक है। गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में ये लिखा है बच्चों, ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और आपको जो प्रूव करना है बच्चों, वो ये प्रूव करना है 3 टाइम्स, क्या 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स साइड। कोई भी साइड ले लेते हैं, ए बी बी सी ए सी कुछ भी ले लो, चलो ये भी ले लेते हैं। 4 टाइम्स उसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आएगा बच्चों, ये पूरा गया। करें प्रूफ, प्रूफ आपके बोर्ड पे पहले से लिखा हुआ है, देखो भाई, इन ट्राइंगल ए बी सी let each side of an equilateral triangle be x unit। अब यूनिट कुछ भी हो, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो, हर एक साइड को बच्चों ने किसके इक्वल ले लिया, x के इक्वल ले लिया, ठीक है। ये भी x, ये भी x, ये भी x। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो एज अ मीडियन काम करता है। तो ये जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल होगा, और ये दोनों डिस्टेंस बच्चों किसके इक्वल हो जाएंगे, x/2। ये भी क्या हो जाएगा, x/2। कोई सा ट्रायंगल ले लो, ये ले लो चाहे ये ले लो, सही है। इसमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल, मैंने इसमें लगा दी बच्चों, ये लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल AEC अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। EC की जगह क्या लिख दिया, x का स्क्वायर, AE स्क्वायर ऐसे रहेगा। EC की जगह क्या हो गया, x/2 का स्क्वायर, सॉल्व किया 3x स्क्वायर अपॉन 4। देख रहे हो क्वेश्चन नंबर किसका, 15 वाले का यूज कर रहा हूँ मैं। 3x स्क्वायर बराबर हो गया 4AE स्क्वायर। ये साइड है, साइड कोई सी भी रख सकते हो आप लोग। तो 3AB स्क्वायर बराबर 4AE स्क्वायर। तो 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स वन ऑफ इट्स साइड इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो ये बच्चों क्वेश्चन थे हमारे 13, 14, 15, 16। ये सारे क्वेश्चन मैंने जो भी इंपॉर्टेंट थे, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 13 था, सही है, 14 था, 15 था, 16 था। ये चारों के चारों क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिए हैं, ठीक है। बच रहे हैं 9, 10, 11, 12 और क्वेश्चन नंबर 17। इनको हम लोग बाद में ले लेंगे, ठीक है, ये ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों ये सारे वाले क्वेश्चन जितने थे इंपॉर्टेंट थे। इसमें पहले वाले लेक्चर में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जो आज करा रहा हूँ वो भी सारे इंपॉर्टेंट है। अब जो वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा इतने नहीं है कि आप लोगों को जहाँ दिमाग लगाना पड़े, तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना। कोई भी डाउट लगे, कोई भी दिक्कत लगे तो मुझे बताइएगा। तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय।